सो हे देयर गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका फ्रेंड फैंसी रॉकर्स। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली पोकेमॉन लाइट प्लेटिनम के अंदर, और वो भी 100 हार्स के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, और जिनको लाइट प्लेटिनम के बारे में नहीं पता तो इसके अंदर टोटल 2 रीजन है और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है। और उसी के साथ सीनो रीजन तक के जितने भी मेन कैरेक्टर्स और मेन ट्रेनर्स होते हैं वो भी इसके अंदर है, और साथ ही साथ इसके अंदर ऐश भी है। काफ़ी मज़ेदार स्टोरी लाइन भी है इसकी, काफ़ी अमेजिंग गेम प्ले भी है इसका, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये काफ़ी चैलेंजिंग गेम भी है, उसको और चैलेंजिंग बनाने के लिए मैंने कुछ रूल्स भी सेट किए, तो वो रूल्स मैं आपको बताता हूँ। हमको सारे के सारे 16 जिम को हराना है। 2 रीजन है तो 8 और 8 2 टोटल 2 रीजन के जिम्स हो गए, तो वो दोनों के दोनों हमें हराने, और साथ ही साथ हमें एलिट 4 को भी हराना है और वर्ल्ड चैंपियन बनना है ऐश को हराने के बाद। और हमें एक गॉड पोकेमॉन को भी कैच करना है। कोई भी गॉड पोकेमॉन होगा वो चलेगा, बट हमें गॉड पोकेमॉन को कैच करना है। हमें एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को भी यूज करना है अपने पूरे जर्नी के अंदर। और हाँ, आपके लिए भी एक चैलेंज है। मैंने इस वीडियो का एम रखा है 50 लाइक्स, तो आपको भी 50 लाइक्स करवाने, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। लेट्स बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो गाइस, हमारी बातें स्टार्ट होती है प्रोफेसर से। ऑफकोर्स ऑफ पूछते हैं हमारा नाम क्या है, तो मैंने बता दिया हमारा नाम विनय है, और इसमें राइवल का नाम नहीं पूछते। फिर हमें एक ड्रीम आता है आरसीएस के ऊपर अटैक का, और आरसीएस के ऊपर सारे गॉड पोकेमॉन अटैक करे। फिर हमारी मॉम बताते कि टाइम क्या हुआ है, तो फिर हमने मॉम को टाइम बताया, और हम जा ही रहे थे बाहर, और यहाँ पे पता नहीं कौन बंदा मिल गया, सेलेमेंस से उड़ा के हमको कहाँ लेके चला गया। फिर हमने देखा तो भाई यहाँ पे बाकी सारे लोग भी थे। फिर यहाँ पे ऐश और बाकी लोग थे, और यहाँ पे प्रोफेसर को चाहिए थी हमारी हेल्प, तो मैंने लिया चारमेंडर और ख़त्म कर दिया उसके पूछियाना को। तो भाई उसको भरोसा हो गया चारमेंडर पे, और चारमेंडर हमको दे दिया, और चारमेंडर का नाम रखा मैंने जैक। सिर्फ मैं चारमेंडर का ही नाम रखने वाला हूँ, और किसी का ऐसे भी नाम नहीं रखने वाला। और पोकेबॉल लेके मैं चल पड़ा अपनी जर्नी पे। फिर मैंने थोड़ी फार्मिंग की, और फिर इस ट्रेनर से बैटल की जो हमारी फर्स्ट बैटल थी, और फिर हमारा चारमेंडर एम्बर अटैक सीख गया, जो वन शॉट करते भाई इसका लेवल अलग ही लेवल का बढ़ रहा था। सीधा मैं 11 लेवल का हो गया एक ट्रेनर से बैटल करते हुए, वो भी फर्स्ट ट्रेनर था। इससे मेरा कुछ लेवल खास बढ़ा नहीं। फिर इस बंदे ने मेरे को एक टीएम ठीप दे दिया, जो मैं यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाला। फिर मैं चल पड़ा वापस से ऊपर, और फिर यहाँ पे मैं आगे पोकेमॉन सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे मेरे पोकेमॉन की हालत बहुत बुरी थी। फिर यहाँ पे मैं एक नए रूट के ऊपर गया, और नए रूट पे जाने के बाद मेरे 4 मिलियन को इवॉल्व करने का टाइम आ ही चुका था। फिर 4 मिलियन बन चुका था हमारा। फिर यहाँ पे प्रोफेसर रॉ को गोल्ड मिले, तो फिर मैं उधर नीचे जाके फिर हमारे फीबास को कैच किया हमने। हमारे फीबास का नाम रखा हमने रील, और रील को भाई लेके फिर हमने प्रोफेसर ओक से थोड़ी बात की। फिर हमको वापस जाना था प्रोफेसर के पास, बट यहाँ पे हमको वाटर स्टोन मिल चुका था, तो मैंने सोचा वाटर स्टोन का यूज़ कर ही लेता हूँ। यहाँ पे भाई हमने हमारा वाटर स्टोन का यूज़ कर लिया, और वाटर स्टोन से हमारी रील माइलोटिक में बदल गए। फिर हम चल पड़े प्रोफेसर के पास। फिर प्रोफेसर के पास आते ही भाई यहाँ पे प्रोफेसर ओक भी आ गए। इससे बात करते भाई, इससे हमें गुड जॉब का, और फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। यहाँ पे हम ऊपर गए, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिड मिल गया, जो भाई बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। तो भाई यही लेके मैं चल पड़ा अपनी जर्नी पे। फिर यहाँ पे भाई ऊपर गया, तो ऊपर मेरे को भाई प्रोफेसर ओक और गोल्ड मिल गए, जिन्होंने मेरे को पोकेडेक्स दिया और गोल्ड चला गया। फिर यहाँ पे हमको एक पोकेमॉन जोटो रीजन के मिल रहे थे, तो भाई मैंने चूज़ कर लिया अपने टोटोडाइल को, और भाई चल पड़ा अपनी जर्नी पे। और यहाँ पे भाई अपने रील को अंदर भेज दिया पीसी के। फिर आगे जाते भाई यहाँ पे हमारे एक रेड कैंडी मिली, और यहाँ पे हमारी कुछ बैटल हुई, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक अच्छा खासा लेवल अप हो गया। फिर यहाँ पे एक पीचू डूब रहा था, हमने उसको बचाया। भाई पीचू को कैच करने का चांस मिला, बट हमने बिल्कुल नहीं किया। फिर ये बंदे ने अपने बारे में बताया, ये था हमारा डायमंड, जो था भाई हमारे ऑफकोर्स डायमंड और पर्ल से। फिर भाई इसके पोकेमॉन काफ़ी इजी थे हराने, क्योंकि मेरा पोकेमॉन अच्छा खासा लेवल अप थे, बट इसके इलेक्ट्रिक ने भाई मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। भाई 1 HP पे था, तो भाई मैंने सोचा पोशन यूज़ कर ही लेता हूँ, और भाई इसके ठंडे पंच का ऑफकोर्स सर्वाइव कर लिया भाई मेरे 4 मिलियन, और फिर ख़त्म किया। फिर आया भाई टोटोडाइल की बारी, बट इसके पास कोई वाटर टाइप अटैक नहीं था, तो भाई स्क्रैच से ही डैमेज देना था, और भाई इसके पास अच्छा खासा लेवल था। तो भाई मैंने सोचा कि अब तो भाई नहीं होगा फ़ायदा, तो भाई इसको हील करते और ट्राई करते इसको ख़त्म करने की स्क्रैच से ही, बट स्क्रैच से इतना डैमेज नहीं हुआ। फिर टोटोडाइल हमारा मर गया, बट इलेक्ट्रिक ने एंड में संभाल लिया, उसका 11 लेवल हो गया। फिर मैं हील करवा के आया वापस से, और हील करवाने के बाद भाई बाकी बहुत सारे ट्रेनर मिले भाई इस रूट पे। और यहाँ पे हमें रेड भी मिला था, जिसने हमें हेडबट का टीएम दिया, बट हमने उसका कोई यूज़ नहीं किया। फिर यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स थे, अल्ट्रा बॉल मिली मेरे को, फिर वापस एक ट्रेनर मिला, फिर एक जिम लीडर मिली, जो थी यहाँ की भाई फर्स्ट हमारी जिम लीडर। फिर यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेनर मिले, और यहाँ पे आगे जाते ही मेरे को मिल गया भाई गोल्ड, जिससे हमें मेरी फर्स्ट बैटल हो रही थी। और यहाँ पे भाई इसके पास ब्यूडो था, तो भाई ईजी पीजी हमने हरा दिया। फिर टोटोडाइल आया, जिसको ठंडा पंच, 2 ही ठंडा पंच में ख़त्म कर दिया।
फिर आया मैग भी भाई वाटर गन, 2 वाटर गन से खत्म हो गया, मतलब सारे पोकेमॉन 2-2 अटैक से खत्म हो गए। फिर वापस से हील करवा के आया तो यहाँ पे हमारा टोटल फाइनली इवॉल्व हो गया। फिर यहाँ पे अल्ट्रा बॉल मिली, फिर वापस से फाइट आया और यहाँ पे भाई पूरे शहर में कॉम्बी फैल चुके थे, तो भाई हमें उसकी हेल्प करने के लिए वापस हील करके वापस जाना पड़ा। इस गेम की टीम के ग्रंट थे बहुत सारे, उनको फटाफट से हमने हराया और फिर पहुंचे भाई हम जिम लीडर के पास। जिम लीडर इजी पीजी हार गए, बट भाई हमने तो इजी पीजी हरा दिया। हमारे पास इलेक्ट्रिक था जो बहुत स्ट्रांग था, और पूचियाना को भाई हमारे जैक ने हरा दिया। फिर भाई वापस आया डस्कल, तो उसको भाई हमारे क्रोनॉक ने हरा दिया। और फिर वापस से आया इसका ड्रिफ्लूम तो भाई 2 इलेक्ट्रिक पंच में चला गया ख़त्म। और फिर भाई यहाँ पे हमारी जिम लीडर से बात हुई और जिम लीडर से बैटल करने गए तो यहाँ पे हमें रेड मिल गया। तो सबसे पहले मैंने लाइट स्किन लगा दी थी कि इसके सारे अटैक मेरे को रिड्यूस करने थे। फिर इनका टर्टविक आया, टर्टविक को तो मैंने 2 शॉट में हरा दिया और रियोलो को भी मैंने 3 शॉट में हरा दिया। बहुत ईजी बैटल थी और HM1 दिया इसने मेरे को। फिर भाई मैं आगे बढ़ा और यहाँ पे मैंने जैक को सबसे पहले रख दिया और फिर जैक ने भाई इसकी पूरी जिम को ऐसे ही खा लिया। पूरी जिम को हराने के बाद भाई हम पहुंचे जिम लीडर के पास। जिम लीडर के पास भाई जो भी पोकेमॉन थे वो बहुत इजी पीजी थे, कि वो बहुत अंडर लेवल थे भाई जिम लीडर, और बट इसका मेन पोकेमॉन 27 लेवल का था। तो ये काइंड ऑफ भाई इजी बैटल थी। और फिर मेरे को प्लेन बैज मिल गया और TM06 मिल गई। फिर यहाँ से मैंने ऊपर बात की तो भाई मेरे को एक जगह ने एक्सपी शायद दिया और एक भाई ट्रिको मिल गया। मेरे को काफ़ी अच्छा ग्रास टाइप पोकेमॉन हमें मिल चुका था और इसके पास एब्जॉर्ब भी था। फिर मैं आगे बढ़ा और यहाँ पे मेरे को इसने रनिंग शूज़ दे दिया जो मेरे बहुत काम आने वाले थे, और मैं आगे की जर्नी पे चल पड़ा। और यहाँ पे मेरे को किक क्लॉ भी मिल चुका था। यहाँ पे मैंने देखा तो 2 ट्रेनर्स फाइट कर रहे हैं और उसमें से एक ट्रेनर ने मुझसे फाइट भी कर ली। फिर मैंने क्रोकनॉक को बाहर निकाला और उससे फाइट की। लग्जियो निकाला इसने, तो लग्जियो को तो भाई 2 एम्बर में ख़त्म कर दिया क्योंकि बर्न हो चुका था वो। फिर वापस से कोई आ रहा था क्रोकनॉक, तो भाई इसको भाई इलेक्ट्रिक ने संभाल लिया। और फिर भाई फाइनली ग्रोबाइल इवॉल्व हो गया, फिर इसके ऊपर मैंने एक्सपी शायद लगाया हुआ था। फिर मैं चल पड़ा अपनी आगे की जर्नी के लिए और यहाँ पे भाई मैंने कट सिखा दिया था ग्रोबाइल को। फिर यहाँ पे आगे आया तो भाई यहाँ पे इतने सारे ट्रेनर से मैं क्या ही बोलूँ, बट फिर बीच में पता नहीं कहाँ से आ गई ये गोल्ड। फिर गोल्ड को जैसे तैसे करके हराया, क्योंकि इस बार भाई इसने मेरे को पैरालाइज कर लिया था तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैंने वापस इलेक्ट्रिक को निकाला जिसके इसने टोटोलाइल के 2 शॉट में ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ पे भाई श्रूमी से 1 HP बचा था, बट फिर भी ख़त्म कर दिया। ग्रोबाइल ने भाई इसके पिचू को संभाला, बट बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि भाई पिचू ने भाई इसको कंफ्यूज कर लिया था, बट फिर भी जैसे तैसे संभाल लिया। फिर मैग भी आया और गलती से मैंने इलेक्ट्रिक निकाला था, बट फिर भी मैं इजी पीजी तरीके से जीत गया। यहाँ पे मैंने बात की तो फिर मेरे को पता चला कि मेरे को हनी लेने जाना होगा। फिर मैंने यहाँ से हनी परचेज़ किया 2 और चल पड़ा अपने आगे की जर्नी के लिए। फिर आगे की जर्नी के यहाँ पे गया तो यहाँ पे मेरे को स्नोलैक्स मिला, तो मैंने सोचा स्नोलैक्स को कैच करने का सोचा। फिर यहाँ पे देखा तो भाई बेलीड्रम अटैक से भाई ये 1 HP बचा था। फिर मैंने इस पर पता नहीं कितनी अल्ट्रा बॉल फेंकी और कितनी मेहनत की, और मेरे इसके चक्कर में चारमेंडर भी मर चुका था, बट फाइनली मैंने फिर कैच कर लिया। फिर भाई सोचा कि मैं इससे XP ले ही लेता हूँ और यहाँ से मैं आगे बैटल करते हुए चला गया। फिर यहाँ पे आगे देखा तो वही ट्रेनर जो उसकी फीमेल वर्जन वाली फाइट करने आ गई थी, भाई इसको भी मैंने जैसे तैसे करके हराया, क्योंकि इसके पास कोई खास पोकेमॉन थे नहीं, बट हमारे कुछ पोकेमॉन थोड़े अंडर लेवल थे तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट फिर भी हमने हरा दिया। फिर हमने भाई हील करवाया अपने पोकेमॉन को और फिर भाई हम चल पड़े अपने नेक्स्ट रूट की ओर। और नेक्स्ट रूट को फिर मैंने लकी एक पकड़ा दिया जैक को, ताकि वो जल्दी इवॉल्व हो जाए। यहाँ पे ईथर भी मिल गया था मेरे को। फिर ऐसे ही बातें करते हुए यहाँ पे भाई पता नहीं कहाँ से डायमंड आ गया, और डायमंड को तो भाई मतलब ईजी पीजी हरा दिया, क्योंकि हमारे पोकेमॉन को मैंने बहुत अच्छा खासा डेवलप किया था, बट इसकी EV भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेरे क्रोकनॉक के डैम में मतलब एक्यूरेसी को कम कर दिया था। इलेक्ट्रिक भाई 27 लेवल का ही था, मतलब मेरा लेवल ओवर लेवल नहीं है बिल्कुल भी, सेम ही लेवल है। और ट्रेंटकवेल को भाई 2 ठंडा पंच में हरा दिया, जबकि मैं 22 लेवल का था। फिर पहुंचा भाई मैं नई सिटी में भाई पूरी आग लगी हुई थी। यहाँ पे ऐश और रेड ऑलरेडी थे, और रेड ने भाई पता नहीं स्टीम यूनिफॉर्म मेरे को दी और यहाँ पे रेन डांस यूज़ करवा दिया, तो उससे सारी आग बुझ गई। और भाई यहाँ पे मैं स्टीम यूनिफॉर्म पहन के चल पड़ा भाई इनसे बैटल करने, और टीम को हरा दिया भाई ईजी पीजी तरीके से। फिर यहाँ पे बहुत सारे टीम के लोग थे, और यहाँ पे मेरे को जोरुआ मिल रहा था। ऑफकोर्स एक डार्क टाइप पोकेमॉन बहुत अच्छा वाला मेरे को मिल रहा था, तो मैंने कैच कर लिया। और यहाँ पे भाई इनका मेन लीडर मिल गया भाई फाइनली, तो फिर उससे बैटल किया और यहाँ पे तो एक का बाइट के अंदर ही ख़त्म हो गया। फिर आया ड्रिफ्लेम को भाई हमारे वापस एलिकिड ने ख़त्म ही कर दिया था। और प्रगली आया, प्रगली को भाई हमारे एम्बर ने ख़त्म कर दिया, मतलब जैक के एम्बर ने ख़त्म कर दिया था। और फिर भाई इसने बताया कि थैंक्स फॉर हेल्पिंग, और फिर यहाँ पे ये टीम स्ट्रीम का बंदा पता नहीं क्यों खड़ा था। फिर भाई मैं वापस बाहर गया और यहाँ से सीधा बाहर जाके रेड और ऐश से बात किया, और वो दोनों चले गए। फिर पता चला ये ग्रास टाइप जी में, तो भाई जल्दी से इनको हरा के और भाई हमने चारमेंडर को सिखा के अपना फ्लेम थ्रोवर चल पड़ा भाई अपने जिम लीडर से लड़ने। जिम लीडर को हराना काफ़ी ईजी हो चुका था भाई, क्योंकि मेरा फ्लेम थ्रोवर 1 शॉट या 2 शॉट में ख़त्म कर रहा था सामने वाले पूरी टीम को। बट यहाँ पे फिर जंपलफ ने आके भाई बहुत परेशान किया कि भाई इसके पास था एक तो लीड सीड और ऊपर से ये स्लीप वाला,
भाई काफ़ी परेशान हो रहा था, मेरे को इरीटेट कर रहा था बार बार, पर फिर भी फुल ही यूज़ करते करते कोशिश करता गया और भाई फिर भी ये स्लीप बार बार यूज़ कर रहा था। भाई मेरे पास फुल रिस्टोर था, तो भाई वही यूज़ कर दिया मैंने, फिर फुल रिस्टोर चला दिया और भाई ख़त्म हो गया ये। फिर यहाँ पे आया इनका सर्वेंट जो वन शॉट हो गया ईजी पीजी तरीके से। फिर इसने मेरे को TM19 दिया, फिर मैं चल पड़ा, फिर न्यू रूट पे मैं चल पड़ा। यहाँ पे मेरे को मिल चुका था लेफ्ट ओवर्स और भाई यहाँ पे मैंने और ट्रेनर्स को हराया। यहाँ पे भाई शिप के मेरे लिए पैसे पता नहीं क्यों लिए, बट फिर भाई मैं आगे जाके और आगे जाता रहा, बहुत सारे ट्रेनर्स को मैंने हराया। यहाँ पे भाई मैंने वापस अपने पोकेमॉन को हील करवाया और मैं चल पड़ा आगे की जर्नी की, और यहाँ पे मेरे को दूसरा एक्सपी शेयर मिल गया। फिर हमारी बैटल हुई रेड से, और रेड के लिए मैंने निकाला भाई हमारा जैक का फ्लेम थ्रोवर। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया वापस से फ्लेम थ्रोवर ग्रोटल के लिए, और फिर इसने गैरेडोस निकाला जो भाई मतलब बहुत सुपर इफेक्टिव था हमारा इलेक्ट्रिड, और इलेक्ट्रिड ने हरा दिया। फिर आया इसका लुकारी तो ऑफकोर्स वन शॉट हो गया। फिर मैं चल पड़ा अपने आगे की जर्नी के लिए हील करवाने के बाद। फिर फाइनली भाई चलते चलते बहुत लंबा रूट था, और भाई फाइनल में अपने नेक्स्ट रूट पे मतलब नेक्स्ट सिटी पे पहुंच गया। और यहाँ पे भाई टीम स्टीम भाई तहलका मचा रही थी, तो मैं इनके साथ चला गया भाई टीम स्टीम को रोकने के लिए। फिर यहाँ पे पता चला ये ग्रोडाउन और कायोगर की बैटल करवा रहे और ग्रोडाउन और कायोगर को बुला रहे। फिर भाई मैंने इनके जो मेन पोकेमॉन थे, मेन लीडर थे, उनको हराया, क्योंकि मेरे पोकेमॉन ऑलरेडी बहुत कम HP पे थे, तो थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि उन्होंने डैमेज कर लिया था उनके छोटे चुन्नू मुन्नू पोकेमॉन्स ने। पर फिर भी भाई हमारा लेवल अच्छा था तो हरा दिया मैंने। फिर इनकी मेन पोकेमॉन से हमारी बैटल हुई, मतलब इनके मेन पोकेमॉन के लेवल कुछ ज़्यादा ही ओवर लेवल थे वो, बट फिर भी हमारे पास अच्छे पोकेमॉन थे जो काफ़ी ज़्यादा ओवर लेवल थे, तो उन्होंने जैसे तैसे करके हरा दिया भाई। और इनका इलेक्ट्रोस भाई बहुत अच्छा डैमेज दे रहा था, बट फिर भी हरा दिया। और हमारे भाई क्रोकनॉक ने फिर एंड में भाई लास्ट हिट क्रिटिकल हिट दे के हरा दिया इसको। और यहाँ पे ग्रोडाउन और कायोगा फाइट करने के लिए आ चुके थे, बट मेरे को लगा रैकवाजा आ गया, बट रैकवाजा की जगह आरसेस उनको रोकने आया था। फिर हमारे जो जिम लीडर था वो हमें घर लेके आया, और फिर हम चल पड़े भाई। फिर गया मैं बाहर, और भाई यहाँ पे था एक लाइट टावर से बैटल करते करते भाई हमारा इलेक्ट्राबज़ में इवॉल्व हो चुका था। फिर यहाँ पे और डेवलप किया तो यहाँ क्रॉकनॉक भी फ्लारीगेटर में इवॉल्व हो चुका था फाइनली, और यहाँ पे मेरे आधे से ज़्यादा पोकेमॉन इवॉल्व हो चुके थे। फिर यहाँ पे जिम लीडर से बात की तो जिम लीडर भाई अपने वापस से जिम के अंदर चला गया था, और भाई जिम लीडर के जितने भी चलते थे उन सबको हराने के बाद भाई जिम लीडर को हराने में चल पड़ा। और भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्राबज़ सब संभाल लेगा, बट भाई कुछ संभाल नहीं पाया, वो मर भी गया इजी पीजी तरीके से। पर भाई हमारे फ्लारीगेटर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा संभाला। फिर मैंने सोचा भाई रिवाइव यूज़ कर लेता हूँ और भाई वापस हमारे पोकेमॉन के HP हील कर लेता हूँ, क्योंकि इसको तो भाई सिर्फ इलेक्ट्राबज़ ही संभाल सकता है और कोई नहीं संभाल सकता। और इलेक्ट्राबज़ ने भाई फाइनली देन क्विक अटैक से फाइनली इसको ख़त्म कर दिया और संभाला भाई उसको। फिर भाई मैंने निकाला ग्रोवाइल को। ग्रोवाइल मैंने सोचा था भाई ग्रोवाइल संभाल लेगा, बट नहीं संभाल पाया बिल्कुल भी। फिर मैंने वापस से इसको इलेक्ट्राबज़ को फुल हील किया, और भाई फिर ठंडापन से मैंने और शिफ्ट से ख़त्म कर दिया मैंने इसको। फिर तो गैराडोस था जो सबसे ईजी था भाई, इस टीम का सबसे ईजी पोकेमॉन था। फिर चल पड़ा वापस से बाहर मैं। फिर चला अपने न्यू रूट पे और न्यू जर्नी के ऊपर। यहाँ पे भाई बहुत सारे ट्रेनर्स थे। फिर इस डस्कल वाले से बात की, और यहाँ पे कुछ और लोगों से बात की, और यहाँ पे लोगों से बात की थी मेरे को यहाँ पे रॉक स्मैश मिल चुका था। तो मैंने सोचा भाई अपने रॉक स्मैश किसी को सिखा लेता हूँ, तो जोरुआ सीख रहा था भाई ने, उसको जोरुआ को सिखा दिया हमारा रॉक स्मैश, और फिर चल पड़ा अपने आगे की जर्नी पे। फिर यहाँ पे बीच में मुझे गोल्ड मिल गया। गोल्ड को हराना काफ़ी ईजी हो चुका था, क्योंकि भाई मेरे पास अच्छा खासा लेवल था, बट फिर भी अभी तक मेरा चार्जर इवॉल्व नहीं हुआ था, तो थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैं उस पर फोकस कर रहा था। फ्लारीगेटर तो 30 लेवल पे इवॉल्व हो गया था, तो काफ़ी ईजी था वो। फिर भाई फ्लेम थ्रोवर में फिर भी उसका काफ़ी अच्छा डैमेज हो रहा था, और अभी तक मेरे पास फ्लारीगेटर का कोई अच्छा मूव नहीं था, बट फिर भी जैसे तैसे हमने चला लिया। और यहाँ पे भाई फाइनली हमारा चार्जर इवॉल्व हो गया। विंग अटैक सीख रहा था, तो भाई मैंने स्मोक स्क्रीन हटा दिया। इतने सारे ट्रेनर से बैटल करने के बाद न्यू रूट और न्यू सिटी के अंदर आ गया था, जो थी एक गोस्ट टाइप सिटी, मतलब यहाँ पे गोस्ट टाइप जिम होने वाला था। फिर यहाँ पे मेरे को एक ड्रटिनी दे रही थी, मैंने ड्रटिनी ले लिया, क्योंकि एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन मेरे को ऐसे भी यूज़ करना था, तो मैंने ड्रटिनी को चूज़ कर लिया था। फिर यहाँ पे ड्रिफ्लूम दे रहा था। ड्रिफ्लूम मैंने बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि मैं वो यूज़ ही नहीं करना चाहता था। यहाँ पे मैं एंटर नहीं कर सकता था, बट भाई फिर मैंने जोरुआ को भाई लेवल अप किया, और हमारा जोरुआ जोरोक में इवॉल्व हो गया, क्योंकि भाई मेरे को चाहिए था इस जिम के अंदर। और जोरोक ने भाई अच्छा खासा डैमेज दिया, और फिर फाइनली स्कैप्टाइल भी इवॉल्व हो चुका था। स्कैप्टाइल और जोरुआ दोनों ही सीजन मतलब इस वाली जिम में बहुत काम आने वाले थे, क्योंकि इन दोनों के पास डार्क टाइप और घोस्ट टाइप अटैक था। और भाई मैंने पहले सोचा कि भाई मैं स्विच कर लेता हूँ, बट मैं नहीं कर पाया। बट फिर भी हमारे पास अच्छा खासा डैमेज था हमारे जोरुआ के पास, बट जोरुआ कुछ कर नहीं पा रहा था, कि एस्टोनिश बार बार ही भाई वेस्ट करवा रहा था मेरे अटैक। तो मैंने नाइट शेड यूज़ किया और भाई ख़त्म कर दिया भाई इसके ये मिस ड्रेवियस को। फिर यहाँ पे ड्रिफ्लिम आया। ड्रिफ्लिम को हराने के लिए मैंने इलेक्ट्राबज़ को निकाला और वन शॉट कर दिया भाई ड्रिफ्लिम को। फिर यहाँ डस्कनॉयर आ रहा था, मैंने सोचा भाई वापस से यही निकाल देता हूँ।
और डस्ट नॉय भाई 1 HP और मैंने पता नहीं किस खुशी में शिफ्ट चलाया था और भाई ख़त्म कर दिया। ये जिम काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, मैं सही बताऊँ तो। यहाँ पे आया इसका गेंगा लास्ट पोकेमॉन था इनका, बट बहुत ज़्यादा लेवल था, 40 लेवल का था गेंगा था। बट भाई मेरे पास डार्क टाइप था तो 2 शॉट में मैंने इसको ख़त्म कर डाला और ये जिम बहुत काफ़ी ईजी था। फिर यहाँ पे मैं निकला भाई TM30 लेके, मतलब शेडो बॉल लेके भाई मैं निकल पड़ा। जिम को हराने के बाद यहाँ पे भाई लेंस आ गया था, इस टावर के अंदर मैं एंटर कर सकता था। अब तो मैं भाई गया इस टावर के अंदर और यहाँ पे हो और लुकिया के भाई पता नहीं स्टैचू बने हुए थे। फिर मैंने यहाँ पे सारे ट्रेनर्स को हराया, यहाँ पे टीम थे और भाई टीम के सारे ट्रेनर्स को हराया और यहाँ पे टॉप फ्लोर पे मैं चल पड़ा। और फिर यहाँ पे इनका मेन मतलब जो भी मेन था इनका वो मिला और इसके ड्रिफ्लिम तो भाई एक ही पोकेमॉन था तो हरा दिया। यहाँ पे लेंस मिला मेरे को और यहाँ पे भाई एक और इनका मेन लीडर मिला और लीडर को भाई मैंने सिर्फ 2 ही अटैक में हरा दिया। इनका लीडर भाई काफ़ी इजी हो गए थे भाई, मेरे फोकस पंच वर्क ही नहीं कर रहा था भाई, पता नहीं कौन से नशे में था हमारा ये कि खुद को हीट करे जा रहा था। और भाई कसम से फिर मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने भाई यूज़ कर लिया अपना फाइनली भाई अपने थंडर पंच को और ये लाइट स्किन को यूज़ करने लगा कि भाई वेस्ट ही हो रहे थे मेरे बार सारी चीज़ें। फिर मेरे को पता नहीं मेरा पोशन ही नहीं मिल रहा था हाइपर पोशन, फिर फाइनली मेरे को हाइपर पोशन मिला और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था अपने फुल हिल को, बट फुल हिल मेरे को मिल ही नहीं रहे थे और फाइनली मिले फुल हिल। और यहाँ पे मैंने ठंडा पंच से भाई फाइनली फिर संभाला और फिर हमारे फोकस पंच फाइनली लगा और ड्रैपियन आ रहा। ड्रैपियन को तो भाई इजी पीजी हमारा 40,000 संभाल लेगा ऑफकोर्स, बट फिर भी बहुत डैमेज था इनके सामने वालों का, तो मैक्स पोशन यूज़ करे भाई 40,000 ने फाइनली फ्लेम थ्रो से ख़त्म किया। और यहाँ पे भाई हो और लुके दोनों बैटल के लिए आ चुके थे, बट फिर भी आरसीएस आके बचा के चला गया इन दोनों को। फिर गाइज मैं चल पड़ा अपनी नेक्स्ट जर्नी पे और यहाँ पे भाई एक ब्रिज था और ब्रिज पे ट्रेनर्स को हराते हुए फिर मैंने ऊपर देखा तो भाई यहाँ पे लेंस जा रहा था। यहाँ पे उन सबको हराने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स मिले और वापिस से वो लड़की मिल गई जो ट्रेनर थी। यहाँ पे इसके पास अब काफ़ी अच्छी पोकेमॉन टीम बन चुकी थी और ये जो मिल्क टैंक था वो काफ़ी इरिटेटिंग था। जितने भी नॉर्मल टाइप पोकेमॉन होते हैं वो नॉर्मली इरिटेटिंग होते ही है। मैनेट्रिक निकाला, मैनेट्रिक के लिए मेरे पास कैपिटल के अलावा कोई था ही नहीं। ग्राउंड टाइप पोकेमॉन मैंने पकड़ा नहीं था, बट फिर भी भाई हमारे ड्रटिनी को इसने ख़त्म कर दिया। मैंने भाई गुस्से में 40,000 निकाल दिया। फिर भाई यहाँ पे वापस हिल करके आया, यहाँ पे मेरे को मिल गया भाई रेड के पास अब आ चुका था भाई बेगोन, मतलब इसके पास सेलेमेंस होने वाला था और लुकारियो को तो मैंने ऐसे वन शॉट कर दिया और फिर मैं चल पड़ा अपने आगे की जर्नी पे। यहाँ पे पता नहीं फालतू में मर्क्रो अपीयर हुआ और यहाँ पे पूरी हराने के बाद पूरे जंगल को यहाँ पे मैं अपने पोकेमॉन की हील कराने आया। यहाँ पे भाई पता चला ये न्यू सिटी है, यहाँ पे लावा और ये आसपास है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेरे को रियलू दे रहा था बट रियलू मेरे को चाहिए नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी टीम थी, तो मैंने सोचा रियलू को छोड़ते हैं और भाई चलते हैं हम अपने आगे। और यहाँ पे भाई एक लेक थी तो मैं लेक के पास चला गया और यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिला। फिर इसे पता नहीं मुझे किस खुशी में HM05 लावा सर्फ दे दिया। फिर मैं चल पड़ा आगे, यहाँ पे मेरे को गोल्ड मिल गया। गोल्ड के अब पोकेमॉन काफ़ी लेवल अप हो चुके थे और भाई मेरे पास अभी भी सिर्फ एक वाटर गन था। वाटर गन कुछ डैमेज नहीं दे रहा था बट फिर भी जैसे तैसे करके हरा दिया। फिर मैंने निकाला अपने स्कैप्टाइल का एग्रोन को हराने के लिए और फिर इसका टाइप्लोजन आया। टाइप्लोजन को हराने के लिए भाई मैंने सोचा इलेक्ट्रोबस को निकालते, बाकी कोई ट्रेनर तो मतलब पोकेमॉन कुछ काम नहीं आने वाला। फिर 40,000 को निकालना पड़ा क्योंकि भाई कुछ डैमेज हो ही नहीं रहा था इससे। फाइनली गोल्ड को मैंने हरा दिया था और फिर मैं चल पड़ा हील करके और हील करने के बाद भाई मैं चल पड़ा भाई अपने केव के अंदर। और लावा सर्फ तो ऐसे पे मैंने सिखा ही दिया था इसको, तो सारे ट्रेनर्स को यहाँ पे हरा के यहाँ पे अपनी लावा सर्फ को यूज़ करके मकार को बुला के यहाँ पे एक नए बंदे से मिलके पता नहीं कौन है और इसने मेरे को डायनो दे दिया, वो उसकी खुशी मना के फिर मैं चल पड़ा अपने आगे। मैं आगे जा ही रहा था तो पता नहीं ये कहाँ से गोल्ड टपक पड़ा और गोल्ड मैंने यहाँ पे वाटरफॉल सिखा देते, काफ़ी अच्छी बात हुई। मैंने ऑन स्क्रीन ही सिखाया था, वैसे भी इसको TM ही सिखाया जो हमने वाटर टाइप जिम लीडर ने दी थी। और सैमुरॉड को तो भाई वन शॉट कर लिया और फिर मैं वापस आगे चल पड़ा। फिर पहुंच गया मैं नए रूट पे और नए रूट पे प्रोफेसर जैस्मिन मिली जिसको एक नया एशियन स्कल्पचर मिला था, तो वो लेके भाई वो भाग गए फ्लाइगॉन को लेने के बाद। मैं देन फाइनली आगे बढ़ते बढ़ते भाई न्यू सिटी के अंदर आ चुका था। यहाँ पे बहुत कुछ था, तो सबसे पहले तो मैं अपने पोकेमॉन को हील करवाने गया और हील करवाने के बाद यहाँ पे जिम लीडर के पास जा ही रहा था बट यहाँ पे था ही नहीं जिम लीडर, तो म्यूजियम टिकट दे दी। म्यूजियम टिकट लेके भाई मैं चला गया। यहाँ पे टीम के बंदे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। फिर भाई यहाँ पे मैं रोकने आ गया। यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रोबस को मैंने निकाल दिया कि भाई ये ऑफकोर्स ईजी पीजी तरीके से संभाल सकते, तो नॉर्मली तो संभालता है ही नहीं। और फिर मैंने फाइनली अपना फोकस पंच यूज़ करने की ट्राई किया और फाइनली कर भी लिया। फोकस पंच का डैमेज बहुत है बट यूज़ कभी होता नहीं। और भाई यहाँ पे मेरा जोरुक बहुत कम आया, हरा दिया। और यहाँ पे इनका दूसरा पोकेमॉन भी था बट मेरे पास यूज़ करने लायक ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे पता नहीं इसने क्या अटैक लगाया हुआ था, शेडो अटैक लगाया हुआ था।
फिर इन सारे पोकेमोन को हराने के बाद मैं आगे चल पड़ा और यहाँ पे इनका काम हो चुका था, ये आर्शेस को बुलाने के काम कर चुके थे। तो भाई वापस से हील करने के बाद भाई मैं चल पड़ा यहाँ पे इनसे जिम लीडर के पास। फिर मैं चला गया था माइन के अंदर जिम लीडर को बुलाने के लिए, ताकि जिम लीडर आए उनसे हम बैटल कर पाए। फिर फाइनली जिम लीडर को मैंने बुला दिया था भाई, मैं चल पड़ा और गलती से गड्ढे के अंदर घुस गया था। बट फिर भी भाई हमारे पास फरालीगेटर था जो 47 लेवल का था, जो बहुत ईजी तरीके से हरा सकता था। एक्सीड्रिल को मैंने वन शॉट कर लिया। फरालीगेटर को बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल थी। यहाँ पे भाई क्लेडॉल था, क्लेडॉल को भी मैंने भाई मेरे इसके फरालीगेटर ने संभाल लिया और फरालीगेटर ने इसके क्रोकोडाइल को भी संभाले। रैम्पेडोस भी भाई इजी पीजी संभाले, वो 1 HP बचा था और उसको भी भाई 29 HP पे हरा दिया फाइनली हमारे पोकेमॉन ने। और भाई यहाँ पे अर्थक्वेक सीख रहा था, मैंने सोचा स्केप्टल को सिखा लेता हूँ कि भाई यही है जो इलेक्ट्रिक अटैक्स हैंड कर सकता है। और शैडो ब्लर मैंने जोरुआक को सिखा दी। यहाँ मैं आगे एक केव में जा रहा था, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोबस फाइनली इलेक्ट्रीवाई में इवॉल्व हो चुका था। और भाई इलेक्ट्रीवाई को मैंने फर्स्ट रखने का सोचा, बट फिर थोड़ा जाने दिया। फिर और मैं आगे जा रहा था, यहाँ पे स्टीवन की बैटल हो रही थी टीम स्टीम के लोगों से, और भाई टीम स्टीम के लोगों को अरेस्ट करवा के चला गया वो। फिर मैं वापस यहाँ पे बाहर चल पड़ा और यहाँ पे फाइनल मेरे को HM03 मिल गया था, मतलब सर्फ मिल चुका था। तो ऑफकोर्स मैं सर्फ अपने फरालीगेटर को सिखा चुका था वाटर गन को फॉरगॉट करके। फिर मैं यहाँ पे भाई कितना कूल लग रहा है ना हमारा ट्रेनर। फिर यहाँ से ऐसे थोड़ा दिखावा करके और फिर आगे जाके यहाँ पे हमें मिल गया भाई रेड का शेल्डन फाइनली इवॉल्व हो चुका था। तो भाई हमने सोचा कि अभी तो कैसे ही हरा है। फिर ऐसे भी मैंने हाइड्रोजन को रख दिया था, ड्रटिनी को हटा दिया था, पहले मैंने आपको बताया नहीं, मतलब डायनो को रख दिया था। फिर यहाँ पे भाई मेरे को बहुत पैरालाइज कर लिया था, तो मैंने सोचा भाई विंग अटैक से ख़त्म कर लेते इसको। 2 विंग अटैक में ख़त्म कर दे। यहाँ पे लुकारियो है, लुकारियो को भाई एक फ्लेम थ्रोवर में ख़त्म करने की कोशिश की, बट दूसरे फ्लेम थ्रोवर में ख़त्म हो गया। फिर रेड चला गया। फिर मेरे को यहाँ पे एक और वो महान ट्रेनर मिली जिसको मैं जानता अभी तक नहीं हूँ। फिर उसको भी जैसे तैसे करके हराया। यहाँ पे था भाई इसका लग्जरी को हराने के लिए भाई मैंने अर्थक्वेक वाला हमारा निकाल दिया था भाई। और यहाँ पे मेरे को हाइपर पोशन मिल नहीं रहा था, बट मिला। फिर मैंने अर्थक्वेक चलाया, अर्थक्वेक का डैमेज एवरेज सा था, बट फिर भी भाई जैसे तैसे करके हरा दिया। यहाँ पे आया इनका गिबेट 1 शॉट हो चुका था। फिर मैं चल पड़ा आगे। फिर भाई फाइनली मैं आगे चल पड़ा और न्यू सिटी के अंदर पहुँच गया था। यहाँ पे टीम स्टीम के बंदे थे और फिर मैं एक्सप्लोर करने लगा इस सिटी को। मैं इस सिटी को एक्सप्लोर कर ही रहा था भाई। यहाँ पे फिर मेरे को एक बंदे ने भाई फ्लाई अटैक दे दिया। तो फिर फाइनली मैं आगे गया और आगे भाई जाते हैं यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट या जो भी है वो जो भी होता है वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सब लोगों से बात की तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट मिला था। फिर यहाँ पे मेरे को एक अच्छा खासा ठंडा अटैक मिला, तो मैंने इलेक्ट्रीवाई को सिखा दिया लाइट स्क्रीन बुला के। और यहाँ पे एक और बंदे से मैंने बैटल की। उसके बाद हमारा फाइनली भाई मेरे को जिम लीडर मिला और जिम लीडर को भाई मैंने बुलाया कि अपने जिम के अंदर जा वो काम कर पहले। फिर उधर गया, मैंने जिम लीडर के सारे ट्रेनर्स को लल्लूपन जो ट्रेनर्स को हराया, सारे स्विचेस ऑन किए और बहुत सारे ट्रेनर्स थे इस जिम के अंदर। और इस जिम लीडर को फिर चैलेंज किया। मेरे पास अर्थक्वेक अटैक था जो इनके सामने काफ़ी ज़्यादा सुपर इफेक्टिव था, तो भाई मेरा बहुत अच्छा काम हो रहा था। ऊपर से स्कैप्टाइल था, तो स्कैप्टाइल के ऊपर इनके अटैक्स भी वर्क नहीं कर रहे थे, बट इनके ऊपर ये जो इनकी एबिलिटी थी जो मेरे अटैक्स को गिरा रही थी वो प्रॉब्लम दे रही थी। तो मैंने सोचा इलेक्ट्रीवाई को वापस बुला लेते हैं। इलेक्ट्रीवाई का ठंडा पता नहीं मैं किस खुशी में यूज़ करवाया और फिर वापस से स्कैप्टाइल निकाला और अपना सुपर पोशन स्कैप्टाइल पे यूज़ किया। अर्थक्वेक चला, 1 शॉट हो गया इसका इलेक्ट्रीवाई। फिर TM24 मिल चुका था, फ्लाई मिल चुका था। मैं भाई चल पड़ा आगे। फिर मैं चल पड़ा अपने आगे की जर्नी के ऊपर। यहाँ पे एक ट्रेनर मिला, उसको हरा के भाई सर्फ अटैक चला के माउंट आइस स्टॉर्म के अंदर मैं घुस चुका था। यहाँ पे मैक्स ट्रिपल लगा के भाई बैटल करते हुए, यहाँ पे आइस पजल को सॉल्व करते हुए, पता नहीं भाई क्या दिमाग ख़राब हुआ मेरा आइस पजल सॉल्व करते हुए। मुझे आइस पजल सॉल्व करना बिल्कुल नहीं आता, ये पहले बता दो। फिर फाइनली भाई इसको जैसे तैसे ख़त्म करते हुए यहाँ पे टीम स्टीम मिली, तो यहाँ पे मैं ऊपर गया और यहाँ पे पता चला यहाँ पे अलग ही खिचड़ी पकड़ी। यहाँ पे आगे जाते जाते भाई मुझे एक सिंथिया मिल गई, मतलब सिंथिया से बात की तो भाई यहाँ पे पता चला ये सीनो चैंपियन है, जो मुझे ऑलरेडी पता था। यहाँ पे टीम के काफ़ी सारे बंदे थे, उन सबको मैंने हराया और भाई फिर चल पड़ा अपने टॉप एरिया की ओर। और यहाँ पे पता नहीं कितने सारे बंदे थे। यहाँ पे भाई सिंथिया संभाल रही थी एक मेंबर को। फिर यहाँ पे भाई इनके एलन या जो भी है इसका नाम, उससे बैटल की हमने और मेरा लेवल उसके आसपास ही था, मतलब मेरा फरालीगेटर ही था जो इसके आसपास था। बाकी सब तो भाई इसे थोड़े नीचे लेवल के ही थे, और फिर भी भाई अम्ब्रियन को संभाल दिया हमारे इलेक्ट्रीवायर ने एज ऑलवेज। फिर वापस से फरालीगेटर निकाला जिस बहुत ज़्यादा लेवल अप था और जिसने अच्छे से संभाल लिया भाई। सपोज सेलेमेंट्स को संभालने के लिए भाई मैंने निकाला था भाई अपना स्कैप्टाइल, और स्कैप्टाइल काफ़ी अच्छा था। और भाई फाइनली हमारे चारिदार ने फाइनल फिनिश अटैक से ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ पे जैक्रोम और रशियाम की फाइट हो रही थी और उसको भी रोकने के लिए हमारा आरसीएस आया, इन दोनों को भगा दिया। और ये अलग लेवल का खुश हो रहा था, ये पागल हो चुका था पता नहीं क्या। और फिर भाई मैं वापस नीचे चल पड़ा। यहाँ पे हमने बात की भाई गोल्ड से, गोल्ड से वापस हमारी बैटल हुई भाई। काम तो आया नहीं उस टाइम, और ये बैटल करने ज़रूर आ गया जब देखो तब। फिर एग्रोन को हराया भाई, हमारा फरालीगेटर इसकी पूरी टीम को 1 शॉट करके खा रहा था। यहाँ पे भाई मेरे पास पीपी नहीं बची थी। फिर ख़त्म करके भाई मैं चल पड़ा आगे।
आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर ही रहा था। यहाँ पे मेरे को डायमंड भी मिल गया। फिर वापस से फरालीगेटर को निकाला, उससे पहले उसको हील किया। भाई मतलब एक साथ सारे के सारे ट्रेनर्स आ रहे हैं, कहाँ से लाओ इतनी पीपी भाई। पर फिर भी भाई जैसे तैसे करके इसके टायरानिटार को भी मैंने हराया। फिर इसका दूसरा पोकेमॉन इलेक्ट्रिव आया था, तो इलेक्ट्रिव आया को भी हमारे चारिज़ार्ड ने हरा दिया था, जबकि उसके पास वीकनेस भी थी। फिर मैं चल पड़ा अपने आगे की नेक्स्ट सिटी की ओर, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स थे, उनको हरा के नेक्स्ट सिटी के अंदर आ चुका था मैं। यहाँ पे मेरे को प्रोफेसर रोवन मिले थे भाई, जो मेरे को एक पोकेमॉन दे रहे थे। तो मैंने सोचा भाई मैं चिमचा ले लेता हूँ, क्योंकि चिमचा मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर मैं आगे जो सोलाना से मिला था, तो सोलाना से वापस बैटर करने चला गया। इसके पास भाई वापस बहुत अच्छे पोकेमॉन थे, बट हमारा लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बट इसके पास कांटो स्टार्टर्स थे, जो मतलब काइंड ऑफ मतलब प्रॉब्लम दे रहे थे। मतलब इसका जो ब्लास्टोइस था वो दे सकता था प्रॉब्लम, बट फिर भी हमने इसको हरा दिया। और फिर इसके टाइम मतलब घर पर जाकर इससे बात किया, और फिर इसके मेरे को HM08 मिल गया। फिर मैं चला पड़ा आगे, और यहाँ पे मेरे को फ्लाई करने के बाद मैं वापस चल पड़ा सेरेनेटी सिटी के अंदर। और यहाँ पे मैं पहले तो सबसे पहले गया हील करने। माउंट आइसरॉम से बुलाने के बाद यहाँ पे भाई पता नहीं कहाँ से रेड आ गया था, और इसका सेलेमेंस फाइनली इवॉल्व हो चुका था बैटल के लिए। बट भाई मैंने सोचा भाई सेलेमेंस को कैसे संभालूं, क्योंकि भाई डायनो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ था। बट फिर हमारे फरालीगेटर ने संभाल लिया सब कुछ। फिर यहाँ पे आया इसका लुकारे तो भाई एज ऑलवेज वन शॉट होकर चला गया। बट इसके पास अब सेलेमेंस आ चुका था, और भाई मैं यहाँ चल पड़ा अपनी भाई वो आइस टाइप जिम लीडर को हराने के लिए। फाइनली इसके ट्रेनर को हराने के बाद यहाँ पे आ चुका था भाई मैं आइस टाइप जिम लीडर के पास, और इसके पास लैपरस थी। लैपरस को भाई हराने के लिए हमारे पास अपना बेस्ट इलेक्ट्रिव वायर था। बट मेरे से कुछ ही 2-3 पोकेमॉन थे जिनकी अच्छी खासी लेवल थी, बाकी सबकी लेवल बहुत ज़्यादा बुरी थी। और फिर मैंने निकाला स्केप्टर और हील कर दिया भाई अपने इलेक्ट्रिक वायर को। और लिटरली भाई इतना डैमेज दे रहा था, जबकि इसके पास डिसएडवांटेज भी था काइंड ऑफ। फिर हमारे इसने जोरुआ को संभालने में भेजा था, बट फिर भी इसने डेस्टिनी बॉन्ड चलाया। तो भाई मैंने सोचा कि भाई चेंज कर लेते हैं। एपर में स्नो को तो मैंने वन शॉट कर लिया, और फिर भाई फाइनली इसके जिम लीडर को हरा दिया मैंने। अपने आगे जर्नी पे जा रहा, तो यहाँ के इस रीजन का काओरी चैंपियन मिल गया मेरे को। फिर मैंने इससे कुछ बात किया, और फिर मैं चल पड़ा अपने आगे की जर्नी की ओर। यहाँ पे मेरे को सर्फ और वाटरफॉल दोनों यूज़ करना था, बट वो दोनों नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने सर्फ यूज़ करके भाई मैं नीचे चल पड़ा। यहाँ पे था भाई टीम स्टीम का मेगा बेस था यहाँ पे, और यहाँ पे वो कुछ प्लानिंग कर रहे थे। भाई मैं चल पड़ा टीम स्टीम का गेटअप लेके इनसे फाइट करने के लिए, और यहाँ पे बहुत कुछ था। यहाँ पे मेरे को मास्टर बॉल भी मिल चुकी थी। फिर मैं इनसे पूरे जितने भी लोग थे इन सबको हराने के लिए मैं बैठ गया, और सारे के सारे मेंबर्स को मैंने हरा दिया। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेनर्स थे, इन सबको हराने के बाद, और इनके जो मेन 2 ट्रेनर्स थे उनको हराने में भी काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मेरे जितने भी अटैक्स थे वो सारे यूज़ हो चुके थे। पीपी सारी ख़त्म हो चुकी थी मेरे पास, पीपी अब थी नहीं। तो मैंने एलिक्सर यूज़ किया इन बैटल बिटवीन। फिर भाई जैसे तैसे करके हराया इनके ट्रेनर्स को। और यहाँ पे भाई 2 ट्रेनर्स और मिले थे, वो भाई उन्होंने मुझसे बात ही नहीं किया, ऐसे भाग गए। फिर यहाँ पे एशियन स्कल्पचर था, उसको लेने के बाद मैं चल पड़ा भाई बाहर। फिर मैं चल पड़ा प्रोफेसर जेनिफर के पास, मतलब अपनी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पे मैं पहुँच गया। फिर प्रोफेसर जेनिफर ने भाई मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि कैसे आरसीएस मिला। आरसीएस ने भाई क्रिएशन ट्राय को बनाया, फिर ग्रोडॉन काय को बनाया, हो लुगिया को बनाया, रेशिराम और जैक्रोम को बनाया। वैसे पूरी जर्नी बताने के बाद भाई अपने न्यू जिम लीडर से बैटल करने आ चुका था न्यू सिटी के अंदर। यहाँ पे मेरे को जिम लीडर मिल ही नहीं रहता, बट यहाँ पे भाई टीम के लोग मिलने वाले थे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे भाई पता नहीं यहाँ पे टीम का मेन मेंबर यहाँ पे था। भाई इसको हराने के लिए मेरे फरालीगेटर को मैंने निकाला, और फरालीगेटर ने अच्छा खासा डैमेज दिया। फरालीगेटर ने 2 शॉट में ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे मैंने इसको लेफ्ट ओवर्स भी दिए थे, तो काफ़ी मेरे को हेल्प भी हो रही थी। और फिर मैंने हाइपर पोशन यूज़ किया, हाइपर पोशन से फिर इसको बहुत डैमेज देने की कोशिश की। बट भाई पता नहीं ये कौन सी खेत की मूली था, मरने की नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब गार्चप ने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, ऐसे काइंड ऑफ कह सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे भाई मेरे पास अर्थक्वेक था, मैंने सोचा अर्थक्वेक से ख़त्म कर सकता, तो फिर मैं चल पड़ा आगे की जर्नी की ओर। यहाँ पे भाई टीम ने भाई अपने सारे के सारे जितने भी भाई काम थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। डियालगा, पाल्किया और गिरिटीना लड़ रहे थे भाई आरसीएस से, और आरसीएस के वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और यहाँ पे पोकेबॉल में कैच कर लिया, बट आरसीएस ने भाई उस पोकेबॉल को तोड़ दिया, और भाई डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड के अंदर हमको फेंक दिया। पता नहीं गलती उसने की, और डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड के अंदर हम गए थे। फिर फेंकने के बाद हम आगे पीछे दौड़ रहे थे, और यहाँ पे पता नहीं कौन मिल गया, जीरो से हमने बात की। तो भाई जीरो ने कहा पहले हमको हराओ, फिर तुम गिरिटीना को कैच करने जा सकते हो। और गिरिटीना भी गॉड पोकेमॉन है, जो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो भी कह सकते हो। इसका खुद का एक नया अलग ही वर्ल्ड है, डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड। तो भाई जैसे तैसे करके मैंने वापस से इसको हराया। इसके पास काफ़ी सिमिलर टीम थी, जिससे मैंने इसके टीम के पहले लोग से फाइट की थी। तो फिर जैसे तैसे इसको भी हराया। हाइड्रोजन था इसके पास, हाइड्रोजन हमारा अभी तक इवॉल्व ही नहीं हुआ, इसके पास आ भी चुका है।
फिर हमारे हेडबट से भाई जैसे तैसे हराने की कोशिश किया और फाइनल भाई हमारे फरारी गेटर ही था जो इसको हरा सकता था, बाकी सब तो भाई ख़त्म हो चुके थे ऑफकोर्स। भाई हमारे फरारी गेटर ने फाइनली इसको ख़त्म किया और भाई चल पड़े हम आगे। और यहाँ पे भाई पहले सबको हील किया मैंने और पता नहीं मैं क्या कर रहा था। यहाँ पे भाई मेरे को गिरेटिन मिल चुका था अपने ओरिजिन फॉर्म के अंदर ऑफकोर्स। भाई पहले मैंने इसको ठंडा अटैक दिया, फिर मैंने ठंडा बोल्ट दिया, फिर यहाँ पे मेरे ने अपना जोरवक निकाला क्योंकि ऑफकोर्स डैमेज ज़्यादा दे सकता। फिर मैंने इस पर बहुत सारे अल्ट्रा बॉल यूज़ की, मेरे को पता है अल्ट्रा बॉल में कैच तो होना ही है कभी ना कभी। फिर मैंने पोशन लगा के बार बार जोरुआक को हील किया और जोरुआक से ही मैं कैच करना चाहता था। बहुत सारे अल्ट्रा बॉल यूज़ की मैंने, पता नहीं कितनी सारी अल्ट्रा बॉल फेंकी थी मैंने। फिर मैंने निकाला स्केप्टेल को और फिर स्केप्टेल को भी वापस भाई भेजा और यहाँ पे भाई ने लिफ्ट ब्लेड यूज़ किया और फाइनली भाई ये 1 HP आ गया था। बट फिर भी भाई अपने अल्ट्रा बॉल में नहीं आ रहा था भाई, पता नहीं मैंने कितनी अल्ट्रा बॉल फेंक की और कितनी वेस्ट कर दी। बट फिर भी भाई मैं फेंकता रहा बट फिर भी कोई भी अल्ट्रा बॉल में आया ही नहीं। तो फिर मैंने एक टाइमर बॉल ट्राई की और फिर फाइनली टाइमर बॉल में आ गया और फिर मैं चल पड़ा आगे। फिर मुझे यहाँ पे मिला चैंपियन काओरी जो भाई यहाँ पे खड़ा था बट हमारी हेल्प करने नहीं आया, बेवकूफ़ सा इंसान। फिर मैं यहाँ से निकला बाहर एस्केप रोप से और फिर भाई हील करने चला गया फटाफट से। फिर मैं आ गया भाई सिटी के लास्ट जिम लीडर के पास और यहाँ पे भाई इसके पास था केंड्रा को हराना थोड़ा टफ था क्योंकि ऑफकोर्स भाई ये ड्रैगन वाटर पोकेमॉन था। यहाँ पे गार्चॉप आ गया, गार्चॉप को हराने के लिए मैंने आइस बीम सिखा लिया था इसको। आइस बीम ने इजी पीजी हमारी हेल्प करते और हरा भी दिया। मेरे को पोकेमॉन लेवलअप करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरा पोकेमॉन बहुत ज़्यादा अंडर लेवल थे, वो इस जिम से दिख रहे थे। मतलब भाई आगे एलिट 4 को बहुत परेशानी होने वाली मुझे एलिट 4 को हराने में। फिर भाई जैसे तैसे करके भाई बहुत मुश्किल से हराया इन लोगों को और मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसको हराने में। 1 चांस ही लगा बट फिर भी भाई बहुत ज़्यादा हेल्प लगी, मतलब बहुत मेहनत लगी और फाइनली मैंने इनको हरा दिया और मैं चल पड़ा अपनी आगे की जर्नी की ओर, पोकेमॉन लीग की ओर। फिर मैं चल पड़ा लेवलअप करने पे और यहाँ पे भाई फाइनली डीनियो हमारा लेवलअप होके इवॉल्व हो चुका था। हम यहाँ हैं डिपार्टमेंटल स्प्रोन में। यहाँ पे भाई रेड ने हमें HM07 वाटरफॉल दिया और वाटरफॉल हमने सिखा दिया हमारे ऑफकोर्स फरालीगेटर को। और फरालीगेटर को सिखाने के बाद यहाँ पे भाई मैं चल पड़ा पोकेमॉन लीग की ओर। पोकेमॉन लीग की ओर जाने का एक ही रास्ता था जो था भाई ये वाटरफॉल से। यहाँ पे फिर खड़ी थी भाई सोलाना से हमने बात किया और भाई इसने कहा कि हमें इसके घर जाना है। घर जाने के बाद भाई इसकी दूसरी बहन को हराना है और भाई जैसे तैसे करके हमने इसकी दूसरी बहन को हराया क्योंकि इसकी लेवल देख रहे हो भाई 61 है भाई, जिसका मतलब हमारा आधा भी लेवल नहीं है कसम से। अब बहुत मेहनत लगने वाली थी हमारी और भाई इसके भाई गार्चॉप ने ख़त्म ही कर दिया था मुझे। भाई गार्चॉप इसके पास था डिग अटैक, तो डिग अटैक से फाइट करने के लिए भाई हमारे पास एक ही अटैक था। फिर भाई इसकी फैमिली को मैंने हरा दिया, तो यहाँ पे पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गई। फिर मैं चल पड़ा भाई वापस से पोकेमॉन लीग की और यहाँ पे वाटरफॉल यूज़ करके यहाँ से मैं आज़ाद हो चुका था, अब मैं जा सकता था। फिर फाइनली विक्ट्री रोड की मैंने केव खत्म की तो यहाँ पे गोल्ड आ चुका था। गोल्ड को हराने के लिए भाई मेरे पास फरालीगेटर था ऑफकोर्स, बट इसकी भी लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी भाई। फिर इसको भी मैंने हराया। एग्रोन आया तो एग्रोन को भी 1 शॉट करके भाई मैंने हरा दिया। पूरी जर्नी ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मेरे को मिला था रेड को हराने के लिए भाई मैंने वापस से अपने एक ही सेम पोकेमॉन जिसको मैंने इतनी बार यूज़ कर लिया है, इसको फिर हराने के लिए मैंने निकाला था भाई अपना चारिज़ार्ड क्योंकि वो अपना मेन पोकेमॉन था ऑफकोर्स। फिर मैंने निकाला वापस से ज्वेलियो भाई कैसे जैसे तैसे करके भाई फाइनली उसने हरा दिया और वो ऑलमोस्ट 60 लेवल का होने ही आया था। फिर भाई मैं चल पड़ा अपने पोकेमॉन लीग की ओर। फाइनली हमारा हाइड्रेजन इवॉल्व हुआ और भाई मैं एलिट 4 से बार हारने के बाद इसको इवॉल्व कर रहा था। फिर फाइनली अपनी पूरी पोकेमॉन टीम को अच्छे खासे लेवलअप करने के बाद भाई चल पड़ा अपने एलिट 4 को हराने के लिए। और भाई इनके सारे पोकेमॉन अब पता चल चुके थे भाई क्योंकि इनसे ही मैंने लेवलअप कर रहा था। और भाई मेरे पोकेमॉन की लेवलअप देख रहे हो, इनसे मैं कितनी बार पता नहीं 70-80 बार हार रहा हूँ उसके बाद जब तब जाके इतने लेवलअप हुआ है मेरा। बट फिर भी भाई मेरे पोकेमॉन काफ़ी अच्छे लेवलअप हो चुके थे और भाई एलिट 4 को मैं ईजी पीजी तरीके से हरा पा रहा था। देख रहा हूँ ना मैं 3 मूव है फिर भी मैं इतना गंदा हरा रहा हूँ इसको। फिर मैं पहुँचा अपने नेक्स्ट एलिट 4 के पास और एलिट 4 ये था भाई एक वाटर टाइप एलिट 4। भाई इसके पास मैं 72 लेवल का इलेक्ट्रिव आया था, तो भाई ये तो कुछ कर ही नहीं सकता था। ये अकेला इलेक्ट्रिव आयर ही था जो इसको हरा सकता था। अब किसी और की तो ज़रूरत पड़ने भी नहीं वाली थी, बट मैंने फिर भी इसकी इज्जत रखने के लिए स्केप्टाइल को निकाल लिया। फिर मैंने सोचा लिफ्ट ब्लेड यूज़ करता, लिफ्ट ब्लेड में 1 शॉट तो हो ही जाना चाहिए था बट नहीं हुआ। बट कोई ना 2-3 लिफ्ट ब्लेड चलाने के बाद हो ही गया और फिर भाई वापस से वेलॉर्ड को 1 शॉट कर लिया। फिर मैं चल पड़ा वापस से आगे और आगे भाई यहाँ पे था एक नया एलिट 4 जिसको मैं जानता ही नहीं था ऑफकोर्स, बट फिर भी मैंने वाटर टाइप इसको निकाल दिया था। फिर यहाँ पे भाई हमारा फरालीगेटर ने 1 शॉट कर दिया। मर्क्रो आया था तो मर्क्रो को 1 शॉट कर लिया। फिर यहाँ पे भाई ऑफकोर्स ये अम्ब्रियन को तो 1 शॉट यही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। स्क्राफ्टी आया था, स्क्राफ्टी को 2 शॉट लगे मेरे फ्लाई अटैक के। फिर यहाँ पे आया वापस से एब्जोल को भी मैंने 1 शॉट कर लिया और मैं चल पड़ा अपने आगे के एलिट 4 के पास। और यहाँ पे देख रहे हो मैंने 54 मिनट्स रियल लाइफ के मैंने खेल भी लिए भाई।
54 हार्स, सॉरी नॉट मिनट्स, 54 मिनट्स में तो ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाली गेम। फिर यहाँ एम्पोलियन भाई अच्छा खासा डैमेज दे रहा था मेरे को, तो भाई मैंने सोचा वापस से निकाल देते हैं हमारे इलेक्ट्रिक वायर को। इलेक्ट्रिक वायर के अलावा कोई अच्छे से हरा भी नहीं सकता। ब्रॉन्जोम को निकाला, ब्रॉन्जोम को निकालने के लिए भाई हरा दिया हमारे चारिज़ार्ड ने। चारिज़ार्ड के पास अच्छे खासे अटैक थे और भाई यहाँ पे भाई इसके स्टील टाइप पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरे को बोलना पड़ेगा। और भाई फिर फाइनली सर्फ अटैक ने हरा दिया और मैं चल पड़ा भाई चैंपियन को हराने के लिए। बट सबसे पहले मैं रिवाइव और हील करना चाहता था अपने सारे के सारे पोकेमॉन को। और देख रहे हो भाई कितने डैमेज, इतना सा डैमेज दिया भाई। और फिर भाई फाइनली मैं आ गया चैंपियन के पास और चैंपियन से मैंने कर दिया हमारी बैटल स्टार्ट। बट गलत पोकेमॉन था हमारा। मैंने फिर निकाला भाई अपने फरालीगेटर को ऑफकोर्स, और भाई फरालीगेटर 2 पोकेमॉन मुँह ने ख़त्म कर दिया चैंपियन के पोकेमॉन को। फिर भाई 1 शॉट कर लिया हमने उसके लुकारियो को। कारियोडोज आया था, बट कारियोडोज मतलब सॉरी रैम्पोडोज आया था, बट रैम्पोडोज भी इजी पीजी मर गया। फिर उन्होंने सेलेमेंस निकाला था, बट सेलेमेंस को हराने के लिए भाई हमारे पास काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन था। बट फिर भी हमने फरालीगेटर को निकाला और उसके ब्लिजर्ड अटैक ने भाई कसम से फ्रोजन भी कर दिया था, तो भाई ख़त्म कर दिया फाइनली। फिर वापस आया था रैम्पोडोज को भाई हमारे ड्रैगन क्लॉ ने 2 शॉट में ख़त्म कर लिया। पर फिर भी मैंने सोचा भाई हाइपर पोशन दे ही लेते, और हाइपर पोशन देने के बाद भाई उसका सामने लगा अटैक मिस हो गया था और भाई गार्चॉप को भाई 2 शॉट में ख़त्म कर दिया। और मैं बन चुका था भाई ज़ेरी लीग का विनर और यहाँ पे भाई हॉल ऑफ फेम में आ चुका था मैं वापस से। भाई ज़ेरी लीग के बाद मेरे को वापस मिलने जाना था प्रोफेसर जूनिपर से। फिर मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा भाई एक नए रीजन अनलॉक हो चुका था, भाई जाओ यहाँ ये रही टिकट, तुम जाओ और वहाँ से मिल के आओ। फिर मैं पहुंचा एक नई सिटी में और नई सिटी में सेलर के साथ झाँकने के बाद एक नए रीजन के अंदर मैं आ चुका था और यहीं मैं आगे जा रहा था, सारे घर चेकआउट कर रहा था, तभी मेरे को ये येलो मिला और येलो के साथ मुझे ये प्रोफेसर भी मिला। फिर मैं प्रोफेसर और येलो से मिलने गया तो प्रोफेसर ने मेरे को भाई यूनोवा रीजन के स्टार्टर दिया, उसमें मैंने चूज़ किया ऑशॉट और फरालीगेटर को अंदर रख दिया। ये मैंने बनाई है अपनी न्यू टीम, इसके अंदर भाई मैं चेंजेस कर रहा हूँ थोड़े। गिरेटिना को मैंने रख दिया है और बाकी मैंने चिमचा और स्लॉट को भी रख दिया है, तो ये मेरी न्यू टीम है। फिर मैं आगे बढ़ रहा था तो यहाँ पे मेरे को पर्ल मिली और पर्ल के पास भाई अच्छे खासे पोकेमॉन थे, बट भाई हमारा स्केप्टर कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वीकनेस के बावजूद भाई हमने हरा दिया। फिर इसका आया स्केप्टर, तो स्केप्टर को हराने के लिए मैंने निकाल दिया जोरुआक को। फिर जोरुआक ने खत्म कर दिया। यहाँ पे ऑशॉट एकदम फास्ट लेवल से लेवलअप हो रहा था ऑफकोर्स, और फिर इवॉल्व हो गया वो, और चिमचार भी उसके साथ इवॉल्व हो गया और फिर मैकपन सिखा दिया उसको। यहाँ पे मेरे को पता नहीं कहाँ से सिल्वर मिल गया, तो सिल्वर को हराने के लिए मैंने अपना स्केप्टाइल आगे किया और स्केप्टाइल ने पता नहीं भाई डिसएडवांटेज के बावजूद हरा दिया। फिर आया इसका मैगेनियम को हमारे भाई जोरुआक ने हरा दिया। फिर इसका फरालीगेटर आया जिसको हराने के लिए मैंने अपना इलेक्ट्रो वायर भेज दिया, उसने हरा भी दिया और भाई बहुत इजी बैटल थी। और भाई अल्ट्रा बॉल लेके मैं चल पड़ा आगे और नई सिटी के अंदर आ चुका था। यहाँ पे भाई मैं जिम लीडर के पास गया तो जिम लीडर था माइन के अंदर, तो मैं चल पड़ा भाई माइन के अंदर। यहाँ पे माइन बाहर ही थी तो भाई बाहर बात की तो भाई जिम लीडर यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे भाई मैं ऊपर गया तो यहाँ पे जिम लीडर इस साइड खड़ा था, तो उसने कहा कि कोई जल्दी है क्या, तो मैंने कहा कोई जल्दी नहीं है। फिर भी जिम लीडर भागा चला गया और फिर लीडर रॉक टाइप का था भाई। फिर भी मेरे स्केप्टाइल काफ़ी अच्छा रहा और स्केप्टाइल ने उसके फर्स्ट पोकेमॉन को हरा दिया। फिर आया इसका बेस्टोडॉन, इसके ऊपर अर्थ को एक 1 शॉट कर लिया। फिर इसका थर्ड पोकेमॉन जो एरेक्टाइल था जो इलेक्ट्रिक वायर से 1 शॉट हो गया। फिर मैं चल पड़ा आगे जाने के बाद भाई मैंने जिम लीडर के दिए हुए रॉक क्लाइम का यूज़ किया और भाई ऊपर चल पड़ा। यहाँ पे फिर मेरे को येलो मिल गया था, पता नहीं कहाँ से, इसके पास था लग्जियो को हराने के लिए भाई हमारा स्केप्टाइल काफ़ी कैपेबल था। फिर इसका ब्लेजिकन आया, ब्लेजिकन को हराने के लिए भी मैंने स्केप्टाइल लगा और ब्लेजिकन वैसे स्केप्टाइल में ब्लेजिकन नहीं जीत पाएगा ऑफकोर्स। फिर मैं चल पड़ा आगे। यहाँ पे भाई अपनी न्यू सिटी के अंदर मैं आ चुका था और न्यू सिटी के अंदर मैं सीधा जिम लीडर को चैलेंज करना चला गया, जो था एक फ्लाइंग टाइप जिम, जो काफ़ी इजी होने लगा था क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक वायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक वायर ने भाई 1 शॉट कर लिया था इसके फर्स्ट पोकेमॉन को। फिर आया हरक्रो, उसको भी दिया 1 शॉट। फिर आया भाई इसका सेलेमेंस को भी 1 शॉट कर दिया हमें हाइड्रेंजर, और हमें स्काई बैज मिल चुका था और TM40 भी हमें मिल चुका था, जो था ग्लाइड में हमें पायलट लाइसेंस भी मिल चुका था। फिर हम चल पड़े आगे और यहाँ पे भाई मेरे को पायलट लाइसेंस यूज़ करना और उसके बाद भाई मैं ग्लाइड कर सकता हूँ, हवा में उड़ सकता हूँ। फिर आ गया मैं अपने भाई न्यू जगह पे और यहाँ पे भाई टीम स्ट्रीम पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ तो खुरापाती कर रही थी। यहाँ पे जिम लीडर बाहर आई है। यहाँ पे टावर में एक मुसीबत आई थी, तो स्काई टावर में हम चल पड़े जहाँ पे गिरेटिना था। दोनों जगह हमारे पास गिरेटिना था, तो भाई मैंने अपने पोकेमॉन गिरेटिना ऐड कर लिया था। और भाई यहाँ पे लूसी से बात की तो भाई हमें यहाँ पे ऊपर जाना था रोकने के लिए टीम स्ट्रीम को, और यहाँ पे पता नहीं ये टीम स्ट्रीम का मेन मेंबर यहाँ पे वापस से पता नहीं कहाँ से आ गया था, हमारे गिरेटिना ने इसको हरा दिया। फिर मैंने यूज़ किया भाई अपना इलेक्ट्रिक वायर के पास मतलब अच्छे खासे मूव्स थे क्योंकि मैंने जोरुआ का अंदर रख दिया था, क्योंकि हमने निकाल दिया था हमारा गिरेटिना, क्योंकि यहाँ पे पेरिस सॉन्ग था तो मैंने चेंज किया था। फिर भाई यहाँ पे मैंने फुल रिस्टोर यूज़ कर लिया, हाइपर पोशन मतलब, ताकि मैं हरा पाऊँ, बट फिर भी ये मर गया था। फिर मैंने अपने ड्रैगन क्लॉस कैपिटल से हरा दिया फाइनली। फिर यहाँ पे भाई ये नया चैंपियन आ गया इस रीजन का, ब्लेक। और भाई यहाँ पे फिर देखा तो इस स्काई टावर के अंदर कुछ नहीं था। फिर मैं भाई वापस से चल पड़ा जिम लीडर से बैटल करने के लिए। तो यहाँ पे पता नहीं ये कहाँ से आ गया। फिर
और इसको मैंने चारिज़ार्ड को हरा दिया भाई अपने गिरेटिना की हेल्प से। फिर यहाँ पे भाई इसका एग्रोन है जो वन शॉट हो गया ऑफकोर्स, और फरालीगेटर को भी ऑफकोर्स मैं वन शॉट कर सकता था, बट भाई गीगा ट्रेन यूज़ कर लिया था मैंने गलती से, फिर हरा दिया मैंने। यहाँ पे भाई ये वाटर टाइप जिम थी, पता नहीं मेरे को लगा था ये फायर टाइप जिम होगी, बट ये वाटर टाइप जिम थी क्योंकि भाई फायर टाइप वाली रूबी की थी। पर फिर भी भाई हमारा गिरेटिना कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, ऐसा कहना पड़ेगा यार। काफ़ी बुरी तरह भाई हरा है सामने वाली टीम को, मतलब भाई सामने वाले जिम लीडर को भाई इतना अंडर लेवल होने के बावजूद भी हरा दिया। बट फिर सोचा भाई इस कैपिटल को निकाल ही देते हैं, उसका लेवल कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। फिर भाई मैंने PTM 31 दिया, आइस मैच दिया, फिर चल पड़े आगे। फिर यहाँ पे आगे गया तो यहाँ पे भाई नीचे वुड्स थे, तो भाई वुड्स के अंदर गया तो यहाँ पे नई सिटी के अंदर मैं आ चुका था। फिर यहाँ पे एक नया ट्रेनर मिला जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ, बट फिर भी भाई मैंने इसको हरा दिया। और शैडो बॉल इसके कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ऑफकोर्स ये भाई गॉड पोकेमॉन है तो भाई इसका डिफरेंस तो होगा ही नॉर्मल पोकेमॉन से। फिर आया हाउंडूम को हराने के लिए भाई अपने गॉड को भाई डैमेज देते भाई बहुत कम डैमेज दिया, तो भाई मैंने चेंज कर लिया और कैप्टन ने अर्थक्वेक में वन शॉट कर लिया। एल्टारिया आया, एल्टारिया के मैंने फिर से गिरेटिना भेजा, गिरेटिना ने 2 शॉट में ख़त्म कर दिया। फाइनली हमारा ड्यूवॉट इवॉल्व हो चुका था भाई, मैं चल पड़ा आगे हील करने के लिए। फिर यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स थे, फिर मॉन्फर इन्फर्ने में इवॉल्व हो गया। यहाँ पे भाई इनका फायर टाइप जिम लीडर था, मतलब फायर टाइप जिम तो ये वाला था, वो फाइटिंग टाइप जिम था। फिर भाई मैं वापस से गया बाहर, यहाँ पे सामने वाले को हराने गया तो वन शॉट कर लिया भाई सामने वाले ब्लेजिकन ने इसको। फिर भाई हमारे पास फ्लाई था तो भाई फ्लाई से ख़त्म कर दिया ब्लेजिकन को सामने वाले। फिर गिरेटिना ने भाई जैसे तैसे करके ये जिम के अंदर भाई गिरेटिना मैन ऑफ द मैच था भाई, उसने पूरी मैच को हराया। फिर भाई अर्थक्वेक से वन शॉट कर लिया हमारे पोकेमॉन ने, स्केप्टाइल ने। फिर हमें फायर बॉल मिल चुका था तो इससे मदद से हम आगे जा सकते थे अब फाइनली। फिर यहाँ मैं आगे गया तो यहाँ पे भाई फायर बॉल यूज़ के इन्फर्नेम को सिखा देते थे। यहाँ पे नॉर्मल टाइप जिम लीडर था, नॉर्मल टाइप जिम लीडर को हराने के लिए तो ऑफकोर्स मेरे पास बहुत सही सही पोकेमॉन थे, मतलब हमारा गिरेटिना था, फिर हमारा जैक था, इलेक्ट्रिवाई था, बहुत सारे अच्छे अच्छे पोकेमॉन थे। आइस मैच का डैमेज देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, और स्नोलैक्स भी भाई इजी पीजी तरीके से हमारे इलेक्ट्रिवाई से मर भी गया। फिर हमें वापिस से नॉर्मल टाइप का बैच मिल गया और फिर चल पड़े हम आगे। आगे गया तो भाई यहाँ पे अलग अलग पोकेमॉन मिले, बट अब हमारे पास फोकस पंच था तो फोकस पंच से ले लिया आगे। फिर यहाँ पे भाई हम नई सिटी के अंदर आ चुके थे, यहाँ पे भी बहुत सारे हाउसेस थे और यहाँ पे एक जिम भी था जो पॉइजन टाइप जिम था। तो फिर मैं चल पड़ा, यहाँ पे पता चला कि पॉइजन टाइप जिम लीडर यहाँ पे इसके कुछ पोकेमॉन मतलब खो गए, तो भाई हम उसकी हेल्प करने चल पड़े। फिर यहाँ पे भाई हमें इनका शेंक्स मिल चुका था तो शेंक्स को भेज दिया अंदर। फिर यहाँ पे भाई स्नोलैक्स को ढूंढना था और स्नोलैक्स भी हमें मिल चुका था। फिर हमें आगे जाके हमें ढूंढना था इसका स्टीलिक्स, तो स्टीलिक्स के पास भी में खड़ा था ये, तो स्टीलिक्स भी मिल चुका था। और फाइनली पॉइजन टाइप जिम लीडर हमें मिल चुका था। तो यहाँ पे भाई पॉइजन टाइप के जिम लीडर के फर्स्ट पोकेमॉन को तो हमने हरा दिया। फिर अब मैंने सोचा भाई अब कौन से पोकेमॉन को निकालूं, तो अपने फायर इन्फर्नेम के फायर बॉल ने हरा दिया फाइनली। और वापिस से इन्फर्नेम के फायर बॉल ने बहुत अच्छा डैमेज दिया, बट फाइनली वो मर चुका था। फिर हमने निकाला सैमुरॉट को, सैमुरॉट के सर्फ ने हरा दिया। फिर यहाँ पे आया भाई टॉक्सिक रोक को हराने के लिए भाई बेस्ट था हमारा गिरेटिना, क्योंकि उसके पास फ्राई अटैक था, कॉक ख़त्म कर दिया सामने वाले की टीम को, और TM 28 दी इसने मुझे। फिर भाई मैं चल पड़ा यहाँ आगे, और यहाँ पे डिग दिया था उसने, तो भाई डिग का यूज़ किया और यहाँ पे मैं आगे गया तो भाई वापस से इनका लीडर मिल चुका था। तो भाई लीडर को वापस से शिफ्ट अटैक से मैंने कसम से शिफ्ट अटैक से ड्रैगनेट को हराया, बट 1 HP पे बचा था मैं। फिर गिरेटिना को निकाला मैंने, और गिरेटिना पे भाई पता नहीं डिग अटैक कैसे यूज़ हो रहा था, क्योंकि भाई ये तो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, बट फिर भी छोड़ दिया। फिर भाई मैंने भी डिग यूज़ किया, बट भाई बार बार मैं मरे जा रहा था। फिर मेरे को याद आया भाई हमारे पास कैपिटल है जो अर्थक्वेक यूज़ कर सकता है, और ख़त्म कर दिया उसका, और भाई रेशिराम लेके वो भाग गया था। बट फिर भी भाई मैंने यहाँ पे बेरीज़ कुछ खरीदी, क्योंकि भाई जिम लीडर से बैटल करने के लिए बेरीज़ खरीदनी पड़ती है। फिर भाई ये साइकिक टाइप जिम लीडर को हमने बेरीज़ दिया, और भाई हम येलो से फाइट करने आ चुके थे। अब यहाँ पे मेरे पास शिफ्ट अटैक था जो भाई हर पोकेमॉन पे वर्क कर ही लेता है। फिर भी मैंने इन्फर्नेम निकाला, फायरबॉल अटैक चलाया, और फायरबॉल का अटैक इतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो भाई दूसरा मूव ट्राई किया और उसने ख़त्म कर दिया था। फिर यहाँ पे मैंने गीगा ट्रेन यूज़ किया, सैमुरॉट तो भाई इजी पीजी तरीके से ख़त्म हो गया। फिर आया चारिज़ार्ड के लिए मैंने सैमुरॉट ही निकाला, और सैमुरॉट ने भाई कसम से 1 HP छोड़ा था सामने वाले को, भाई सामने वाले को ख़त्म कर दिया कसम से। फिर हील करवाने के बाद मैं आ चुका था मैं इससे लड़ने के लिए, और यहाँ पे भाई मेरे पास गिरेटिना था। फिर इसका सेकंड पोकेमॉन तो भाई स्टील टाइप था तो हार गया, और भाई एलेक्जाम को तो मैंने ऐसे भी वन शॉट कर ही लिया। भाई काफ़ी इजी तरीके से मैंने हरा दिया था साइकिक टाइप जिम लीडर को। फिर मैं चल पड़ा आगे, और यहाँ पे भाई ये स्टील टाइप जिम लीडर था, तो भाई इन्फर्नेम को आगे आने का वक्त हो चुका था। फिर यहाँ पे भाई मैं स्टील टाइप जिम लीडर के पास पहुँच चुका हूँ। स्टील टाइप जिम लीडर को भाई सिर्फ 2 शॉट में मैंने हरा दिया, जबकि मेरा सिर्फ 50 लेवल है। फिर आया मेटाक्रॉस को हराने के लिए भाई मैंने अपना कैपिटल यूज़ किया जिसके पास अर्थक्वेक अटैक था। फिर आया इनका एग्रोन को हराने के लिए भाई मैंने यूज़ किया सैमुरॉट को, सैमुरॉट ने ख़त्म कर दिया भाई सामने वाले को। फिर भाई इसने मेरे को वर्लपूल से बचने के लिए अटैक दिया, और फिर मैंने भाई चला गया मैं भाई यहाँ पे पता नहीं ये कहाँ से मिल गया। तो भाई फिर इससे बैटल वापस से करनी पड़ी, मतलब लास्ट टाइम भी की थी तो इसने 1 HP पे छोड़ा था मेरे पोकेमॉन को। फिर से मैंने इसको हराया, और फिर आया इसका हेक्सरस को हराने के लिए मैंने गिरेटिना को निकाला, बट इसके पास आउटरेज था जो बहुत डैमेज दे रहा था, बट फिर भी 60 लेवल का था मेरा पोकेमॉन, तो हरा दिया उसने।
फिर भाई मैंने जैसे तैसे करके भाई अपने सैमुरॉट को 1 HP मतलब 1 HP आ चुका था तो मैंने चेंज कर लिया। फिर मैंने इन्फरनेम को लगा, सबसे हार्ड था भाई हाइड्रेंजन को हराना, बट फिर भी मैंने हरा दिया। फिर मैं बढ़ गया आगे, और यहाँ पे भाई पता नहीं पर्ल क्या करी थी, मैंने पहले पर्ल को हराया और पर्ल के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे पोकेमोन थे तो उसको भाई अच्छे से हराया। वो हमारा टेस्ट ले रहे थे और भाई कसम से बहुत बहुत टफ थी ये टेस्ट। और फिर स्कैप्टेल को हराया। फिर यहाँ पे आया सिल्वर, सिल्वर को भी हमने उसी तरीके से हराया। आइस मैश अटैक बहुत काम आया था मेरे कसम से। फिर भाई अपने वापस से मैंने फायरबॉल अटैक को यूज़ करना था, बट भाई इस बार मेरे पास HP नहीं थी तो भाई मैंने चेंज कर दिया और भाई चार्जर ने भाई ख़त्म कर दिया सामने वाले को। फिर निकाला मैंने सैमुरॉट क्योंकि उसके पास भाई सर्फ अटैक है, उसने भाई 2 शॉट में ख़त्म कर दिया। फिर आया येलो, येलो को ख़त्म करने के लिए भाई शिफ्ट अटैक हमारे बहुत काम आया। फिर आया भाई इसका चार्जर, चार्जर 1 शॉट हो गया। फिर आया इसका पिकाचू, पिकाचू भी भाई ऑफकोर्स 1 शॉट होना ही था स्कैप्टाइल से। फिर पूरी टीम ख़त्म हो गई इनकी। फिर भाई यहाँ पे मैं आ चुका था एलिट फोर से लड़ने के लिए, तो यहाँ पे एलिट फोर का फर्स्ट थे ग्रास टाइप थिंग और या फिर पॉइजन टाइप। ओके, तो फिर पता चला ये पॉइजन टाइप है, तो फिर इसको हराने लगे। और ऑफकोर्स इसके लिए हमारे पास अर्थक्वेक है, तो ऑफकोर्स अर्थक्वेक ईजी पीजी तरीके से ख़त्म कर देगा। और फिर भी हमने अलग अलग पोकेमॉन ट्राई किए बहुत सारे, और इसके पास पॉइजन टाइप में अलग अलग पोकेमॉन थे, तो भाई ईजी पीजी हमने हरा दिया था सामने वाली टीम को भी, आई मीन एलिट फोर को भी। और यहाँ पे देख रहे हो भाई कितना डैमेज दे रहा है मेरा इन्फर्नेम। फायरबॉल अटैक कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है भाई कसम से। और भाई फाइनली फिर इसके सारे एलिट फोर के सारे पोकेमॉन को हरा दिया। फिर हील करने के बाद मैं चल पड़ा आगे वापस, और ये आई थिंक इलेक्ट्रिक टाइप है। फिर पता चला ये तो ग्राउंड टाइप निकला। फिर आपने वापस से चेंज किया, और भाई इसके पास टॉर्टेरा था जो इजी पीजी हार गया। टॉर्टेरा सबसे इजी हारा कसम से। फिर इसके पास हिप्पोडाउन था, हिप्पोडाउन को भी हमने इजी पीजी तरीके से हराया। हाइपर पोशन यूज़ करना पड़ा फिर भी मेरे को। फिर मैंने स्कैप्टाइल में चेंज कर लिया और लीफ ब्लेड चले और ख़त्म हो गया। फिर आया इसका कैमरअप, कैमरअप को हराने के लिए मैंने सोचा भाई सैमुरॉट को निकालते क्योंकि 4 टाइम है और 1 शॉट हो गया था हमारा। फिर भाई मैंने निकाला भाई ये हमारा इन्फरनेम, बट इन्फरनेम भी कुछ कर नहीं पाया और 1 शॉट हो गया वो भी। फिर हमारा स्कैप्टाइल है, स्कैप्टाइल ने अर्थक्वेक से भाई 1 शॉट कर लिया कसम से, उसके पास डिसएडवांटेज था फिर भी। फिर भाई मैंने निकाला अपने चार्जर को और चार्जर ने भी ख़त्म कर दिया। फिर भाई सबको हील करने के बाद देखो सैमुरॉट और इन्फरनेम को हील और मतलब रिवाइव करने के बाद, मोमो मिल्क देने के बाद और बाकी सारे पोकेमॉन को हील करने के बाद, मैग्नेट देने के बाद, मतलब कसम से बहुत बहुत मेहनत की मैंने। और फिर हम चल पड़े आगे के एलिट फोर को हराने के लिए। ये था भाई एक डार्क या फिर घोस्ट टाइप का जिम लीडर, और बाद में पता चला ये डार्क टाइप का मतलब एलिट फोर था, नॉट जिम लीडर। फिर इस एलिट फोर को हमने जैसे तैसे करके हराया। इसके पास हाउंडूम था जो मेरे लेवल कुछ ज़्यादा ही कम था क्योंकि 55 था और 55 कुछ कर नहीं पाएगा ऑफकोर्स। फिर आया इनका अम्ब्रियन, अम्ब्रियन को हराने के लिए ऑफकोर्स भाई मेरा ये बेस्ट है इलेक्ट्रीवायर, इसके पास बहुत अच्छा अटैक है। एब्जॉल को भी इसने हरा दिया इजी पीजी तरीके से, और फिर मैं बढ़ पड़ा आगे, बट उससे पहले मेरे को हील करना था। फिर जल्दी से हील करके मैं बढ़ पड़ा आगे। और यहाँ पे भाई ये था भाई हमारा ड्रैगन टाइप आई थिंक, क्योंकि ये लगने में तो ड्रैगन टाइप ही लग रहा है। ओके हाँ, फिर पता चला ये ड्रैगन टाइप ही अटैक था। और मेरे पास कसम से इतने वाहियत मूव्स थे सैमुरॉट के, क्या ही बोलूँ। सैमुरॉट इसी पीसी तरीके से मर गया। और भाई फिर भी भाई हमारे गिरेटिना और स्कैप्टाइल ने भाई इस पूरी मैच को संभाला है, ऐसा कह सकते हो गाइज। और फिर आया भाई इसका ड्रैगनाइट, ड्रैगनाइट को हराने के लिए भाई वापस शिफ्ट अटैक पे शिफ्ट अटैक मैंने स्पैम कर दिया। फिर आया भाई इनका सैलेमेंस, सैलेमेंस को हराने के लिए भाई मैंने बहुत मेहनत की क्योंकि भाई गिरेटिना को ये बहुत कम HP पे छोड़ रहा था, बट फाइनली भाई गिरेटिना ने हरा दिया इसको भी। फिर भाई मैंने रिवाइव किया हमारे सैमुरॉट को, फिर उसको हाइपर पोशन दिया और मतलब गलती से रिवाइव कर दिया, वापस से हाइपर पोशन दे दिया हमारे दूसरे पोकेमॉन को। फिर बढ़ पड़ा आ गया, और यहाँ पे भाई ब्लेक था, ब्लेक जो इस सिटी का मतलब इस रीजन का जिम मतलब चैम्पियन है, तो इसको हराया मैंने जैसे तैसे करके इसके फर्स्ट पोकेमॉन को। फिर आया इसका गार्चॉप, गार्चॉप को हराने के लिए मैंने सोचा भाई ये काफ़ी रहेगा, बट भाई इसे तो बहुत बुरी तरह हरा दिया हमारे पोकेमॉन को। यहाँ पे बैग में मैं अपनी रिकवरी आइटम ढूंढ रहा था, पता नहीं हाइपर पोशन मिला और भाई मैंने गिरेटिना को भाई फुल रिवाइव कर दिया। फिर भाई ड्रैगन क्लॉ ने भाई फाइनली ख़त्म कर दिया। और फिर आया भाई इनका जोरुआ, जोरुआ को भाई मैंने आइस मैच से 2 आइस मैच से ख़त्म कर दिया। फिर आया भाई इसका ये पोकेमॉन आर्कनाइन, आर्कनाइन से अब मैं पता नहीं किससे ख़त्म करूँ, तो भाई मेरे को पक्का भाई रिकवर करना था, बट भाई उससे पहले मैंने ठंडे से ट्राई किया और ठंडे से वो 1 शॉट हो गया। फिर आया भाई इनका लुकारी, लुकारी तो ऑफकोर्स फायरबॉल से 1 शॉट हो गया। और फिर आया इनका हाइड्रीजन, हाइड्रीजन को हराने के लिए भाई मैंने अपने निकाल दिया था भाई हमारा जैक, जैक ने भाई ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा भाई इलेक्ट्रीवाई को कुर्बान करते, बट उससे पहले भाई अपने गिरेटिना को हील कर लेते हैं। फिर भाई गिरेटिना को बाहर निकाला और गिरेटिना ने भाई फाइनली एक अटैक से ख़त्म कर दिया। और फाइनली मैं वापस से चैंपियन बन चुका था और दूसरे रीजन का भी मैं चैंपियन बन चुका था, तो भाई मैं चल पड़ा भाई वापस से प्रोफेसर के पास, और प्रोफेसर ने भाई यहाँ पे मेरे को बात किया। फिर मैं ऐसे मिला और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेरे को पास मिल चुका था भाई। फिर मैं चल पड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। फिर यहाँ पे भाई मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुका था भाई, बहुत मज़ा आया ट्रेन में बैठने के बाद। फिर ट्रेन में बैठने के बाद भाई यहाँ पे आ चुका था मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर आके यहाँ पे भाई मैं चला गया भाई वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने चैलेंज कर दिया टूर्नामेंट के लिए, और
टूर्नामेंट में भाई मैंने बहुत सारे लोगों को हराया। पहले 2 लोगों को हराया, फिर 2 लोगों को हराने के बाद एक और बैटल स्टार्ट हुई, उसको भी मैंने हरा दिया। 3 लोगों को हराने के बाद आया भाई सिल्वर को भाई मैंने हराने के लिए अपना गिरेटिना यूज़ किया, और इसमें ऊपर से हम हील भी नहीं कर सकते। फिर मेरे को वापस से चेंज करना पड़ा क्योंकि इसने डेस्टिनी बॉन्ड लगा दिया था। फिर भाई मैंने इसका निडोकिंग को भी भाई मैंने 2 शॉट में ख़त्म कर दिया क्योंकि भाई इसके पास बहुत अच्छा डैमेज था। फिर आया इसका स्वैम्पर्ट को हमने भाई एक लिफ्ट ब्लेड में ख़त्म कर दिया। फिर आया चारिज़ार्ड को हमने एक थंडरबोल्ट में ख़त्म कर दिया। फिर आया अम्ब्रियन को भाई 2 आइस स्मैश में ख़त्म कर दिया हमने। फिर भाई सिल्वर भी हार चुका था। फिर आया था भाई इनका डायमंड को हराने के लिए भाई मैंने ऑफकोर्स यही रखा था आगे, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था भाई। फिर निकाला चारिज़ार्ड ने 2 शॉट में ख़त्म कर दिया। फिर एम्पोलियन आया, एम्पोलियन को हराने के लिए भाई हमारे पास थंडर अटैक था तो उसने ख़त्म कर दिया। उसको हराने के लिए हम पता नहीं क्या करे, तो भाई फिर निकाल दिया भाई मैंने अपना चारिज़ार्ड, और चारिज़ार्ड ने कसम से 2 शॉट में ख़त्म कर दिया। इसके पास पता नहीं एक पोकेमॉन क्या कर रहा था, चुन्नू सा। फिर हरा दिया था हमने इन्फर्नियम को भी। और फिर आया भाई इसका मैग्मोटा को हराने के लिए भाई मैंने यूज़ कर लिया डिग, क्योंकि डिग बस एक अटैक को मिस भी कराएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। और भाई फ्लेम थ्रोर ने ख़त्म कर दिया तो कुछ काम ही नहीं आया। फिर अर्थक्वेक ने 1 शॉट कर लिया कसम से, इतनी मेहनत की फ़ायदा नहीं हुआ। फिर फ्लेम थ्रोर सिखाया। फिर यहाँ पे भाई गिरेटिना को बाहर निकाला और सैलेमेंस को भाई 2 शॉट में ख़त्म कर दिया हमारे ड्रैगन क्लॉ के। और भाई फिर आया भाई लांस को हराना काफ़ी इजी रहने वाला था मेरे को ऐसा लगा, बट भाई हमारा इजी बिल्कुल नहीं रहा। इसका गैराडोस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, हमारे पास आई थिंक इलेक्ट्रीवायर भी अभी नहीं था, तो ये जैसे तैसे करके बहुत मेहनत के बाद हराया। फिर इनका ड्रैगनाइट आया, ड्रैगन पर वापस से हील किया। फिर ड्रैगन क्लॉ मैंने 2 मारे बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसका देख रहे हो भाई बहुत ज़्यादा डैमेज है। फिर मैंने फुल रिस्टोर यूज़ किया और फाइनली जब ये कन्फ्यूज़ हुआ तब मैंने हिट किया और फाइनली हरा दिया। फिर आया इसका ये पोकेमॉन चारिज़ार्ड, तो भाई मैंने सोचा ठंडा चला था और ठंडा फाइनली लग गया। फिर एरोडैक्टल आया, एरोडैक्टल को भी 1 शॉट कर लिया ठंडा से। फिर आया भाई इनका ड्रैगनाइट भाई वापस से मैंने पहले अपने हाइपर पोशन किया, और फिर भाई इसके पास ऑफकोर्स 2 ड्रैगनाइट थे तो भाई जैसे तैसे करके मैंने हराया। फिर लिफ्ट ब्लेड यूज़ किया, लिफ्ट ब्लेड काम नहीं आया तो भाई फिर फोकस पंच यूज़ किया और जैसे तैसे करके भाई मैंने 2 ड्रैगनाइट को हरा दिया। फिर वापस से एक ड्रैगनाइट आया। फिर मैंने अपने भाई चारिज़ार्ड को बाहर निकाला और यहाँ पे भाई गिरेटिना को रिकवर किया और हाइपर पोशन भी दे दिया गिरेटिना को। फिर गिरेटिना ने अपने ड्रैगन क्लॉ से भाई ख़त्म करने की ट्राई की, बट भाई गिरेटिना ने कुछ नहीं कर पाया। फिर हाइपर पोशन दिया मैंने इलेक्ट्रीवायर को, कि भाई हमेशा शिफ्ट हरा देता था और वापस शिफ्ट से हरा दिया। फिर आया भाई फाइनल वर्ल्ड चैंपियन ऐश, और ऐश को हराना काफ़ी टफ होने वाला था मेरे को ऐसा लगा था, बट भाई मेरे पास सिर्फ 3 ही पोकेमॉन थे तो भाई मैंने पहले ट्राई किया और इसके पास विनोसॉर था, तो विनोसॉर को हराने के लिए भाई हमारा एक स्केप्टाइल ही था। फिर आया भाई इसका चारिज़ार्ड को भाई मैंने ठंडा से हराने का ट्राई किया और 1 शॉट कर लिया। फिर ब्लास्टोइज आया, ब्लास्टोइज को भी मैंने 1 शॉट कर ही लिया था ऑलमोस्ट। यहाँ पे भाई दूसरा थंडरबोल्ट यूज़ किया और 1 शॉट हो गया। फिर आया एस्पियन को हराने के लिए भाई मैंने निकाला इन्फर्नियम, वो भी पागलपंती की तरीके से। फिर भाई मैंने मैक्स रिवाइव कर दिया हमारे गिरेटिना को, मुझे पता है 1 शॉट होने ही वाला है। फिर भाई गिरेटिना ने भाई शैडो बॉल यूज़ किया और 2 शॉट में ख़त्म कर दिया एस्पियन को भी। फिर आया पिकाचू को हराने के लिए भाई मैंने सोचा भाई यही चलेगा, बट भाई मेरे पास तो पीपी नहीं बचे थे अब, तो भाई कसम से फुल रिस्टोर यूज़ किया वापस से और गिरेटिना ने भाई 3 शॉट में ख़त्म कर दिया और वापस से पैरालाइज भी हो चुका था, तो फुल हील किया और भाई फाइनली फिर सुपर पावर यूज़ किया और स्नोलैक्स को 2 शॉट में ख़त्म कर दिया, 3 शॉट में ख़त्म कर दिया और फाइनली मैं वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुका था। यही थी हमारी जर्नी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।